हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका इंट्रोडक्शन, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को इसी पेज की फ़ोटो खींच करके भेज दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग उसे अपनी कॉपी में व्यवस्थित कर लिए होंगे। चलिए फिर मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को अनुवाद करना बताता हूँ। देखिए, इसकी पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जो है, सबसे पहले तो हमें वाक्यों को पहचानना होता है कि हमारा वाक्य किस टेंस का है और कैसा है। जिस टेंस का वाक्य होता है उस टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है और जैसा वाक्य रहता है उस तरह का प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है। तो देखिए, पहचान है, इस काल के वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य काल में पूर्ण होने की बात कही जाती है। मतलब कोई बात ऐसी कही जाएगी जैसा लगेगा कि भविष्य काल में, आने वाले समय में ये कार्य पूरा हो चुका होगा। वाक्यों के अंत में क्रियाओं के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा क्रियाओं पर मात्राओं के साथ होगा, होगी, होगे शब्दों का मिलना इस काल की शाब्दिक पहचान है। सभी टेंसेस में आपको शाब्दिक पहचान बताई जाती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है शाब्दिक पहचान कि क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे खेल चुका होगा, जाग चुका होगा, लिख चुकी होगी, पहुंच चुके होंगे, इस तरह से। या फिर क्रियाओं पर मात्राओं के बाद होगा, होगी, होगे पाया जाता है। जैसे वह आज एक नई रणनीति सोचा होगा, वे सब उस पौधे को बचाए होंगे। इस तरह से देखो, मैं उदाहरण यहाँ लिखा हूँ कि जुलाई में यह महामारी समाप्त हो चुकी होगी। सभी पर्यटक उस मंदिर में पूजा कर चुके होंगे। यह अजनबी अपना हथियार उस कुएं में ही फेंका होगा। इस तरह से पहचान इसकी हुई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कि क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे पाया जाता है, या फिर क्रियाओं पर मात्राओं के बाद होगा, होगी, होंगे पाया जाता है। अब बारी आती है सहायक क्रिया की। तो इस काल में भी दो सहायक क्रियाएं होती हैं। देखो, मैं लिखा हूँ, इस काल के सभी प्रकार के वाक्यों में केवल फर्स्ट पर्सन कर्ता आई वी ऑल ऑफ अस के साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव एवं अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव सहायक क्रिया लगाई जाती है। मतलब फर्स्ट पर्सन कर्ता तो आप लोग जान ही गए होंगे, आई वी ऑल ऑफ अस, या किसी के साथ अगर ऑफ अस जुड़ा हुआ है तो भी फर्स्ट पर्सन ही कहलाता है। यदि आपके वाक्य में कर्ता फर्स्ट पर्सन होगा तो आप शैल हैव सहायक क्रिया लगाएंगे, नहीं तो विल हैव सहायक क्रिया लगाई जाएगी। किसी भी कर्ता के साथ, यहाँ नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, केवल पर्सन से मतलब होता है। आपका कर्ता एक वचन हो, बहुवचन हो, वचन से कोई मतलब ही नहीं है फ्यूचर टेंस में, मैं पहले से आपको बता दिया हूँ। इसके बाद देखो मुख्य क्रिया, तो
इस तरह से आप लोग देखे होंगे परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था का उपयोग किया जाता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि तीनों परफेक्ट में मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगाई जाती है, और जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आ जाए उसमें आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया जाता है। इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, ये दिमाग में रखनी चाहिए आप लोगों को। तो चलिए अब अनुवाद किया जाए। जैसे देखिए पहला वाक्य लिखा, जुलाई में यह महामारी समाप्त हो चुकी होगी। इसमें क्रिया है समाप्त होना और करता है सब्जेक्ट यह महामारी। जुलाई में क्या है, ये टाइम दिया गया है, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे इसको, बाद में लिख दिया जाता है। इस वाक्य में केवल करता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने का नियम है कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले कर्ता हमने लिख दिया यह महामारी, उसकी अंग्रेजी लिखा दिस एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स महामारी। सब्जेक्ट हो गया आपका कर्ता। सहायक क्रिया, चूँकि एपिडेमिक फर्स्ट पर्सन नहीं है इसलिए विल हैव, और मुख्य क्रिया समाप्त होना, फिनिश। फिनिश मीन्स समाप्त होना, समाप्त करना दोनों होता है। इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिनिश्ड इन जुलाई, मतलब जुलाई में जो समय दिया गया था उसको हमने लिख दिया। इस तरह से हुआ दिस एपिडेमिक विल हैव फिनिश्ड इन जुलाई। यह महामारी जुलाई में समाप्त हो चुकी होगी। अगला वाक्य देखो, सभी पर्यटक उस मंदिर में पूजा कर चुके होंगे। इसमें कर्ता कौन है, सभी पर्यटक। क्रिया क्या है, पूजा करना। इस वाक्य में भी कर्म नहीं है, उस मंदिर में स्थान दिया गया है। आप अफर्मेटिव सेंटेंस है, वही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले कर्ता लिखें, सभी पर्यटक की अंग्रेजी हमने लिख दिया ऑल द टूरिस्ट से। चूँकि यह फर्स्ट पर्सन नहीं है इसलिए सहायक क्रिया विल हैव, और मुख्य क्रिया है पूजा करना, वर्शिप मीन्स पूजा करना। इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्शिप्ड। उस मंदिर में स्थान था तो इन दैट टेम्पल हमने लिख दिया ऑल द टूरिस्ट्स विल हैव वर्शिप्ड इन दैट टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह अजनबी अपना हथियार उस कुएं में ही फेंका होगा। यह अजनबी अपना हथियार उस कुएं में ही फेंका होगा। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें कर्ता देखो यह अजनबी, और अपना हथियार क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट, और उस कुएं में स्थान है, फेंकना मुख्य क्रिया है। मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएं। कर्ता हो गया यह अजनबी दिस स्ट्रेंजर, फर्स्ट पर्सन नहीं है इसलिए विल हैव सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थ्रोन। अपना हथियार कर्म है हिज वीपन, और उस कुएं में ही, यहाँ ही के लिए इवन लगा देंगे, इवन इन दैट वेल, इवन इन दैट वेल, उस कुएं में ही। अब ये हो गया दिस स्ट्रेंजर विल हैव थ्रोन हिज वीपन इवन इन दैट वेल। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो गए। अब ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, इस वर्ष वह सब दिवाली नहीं मनाए होंगे। ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। इसमें कर्ता कौन है, वह सब, और मनाना मुख्य क्रिया, और दिवाली जो है ये कर्म है। कर्ता, सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया कर्म। यह प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगता है, लेकिन ये ध्यान देना होगा
कि सहायक क्रिया इसकी एक से अधिक शब्द की है। आपको मैं प्रतिदिन ये बात बताते चला आ रहा हूँ कि यदि सहायक क्रिया एक से अधिक शब्दों की होती है तो उसमें हम जब सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द की होती है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सभी शब्दों को एक साथ में लगाते हैं। बाकी अन्य प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया को बिखेर दिया जाता है। बिखेर दिया जाता है इसका क्या मतलब है कि जो नियम आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस जैसे है कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म, तो आप सहायक क्रिया के स्थान पर केवल एक शब्द लिखते हैं। पहला शब्द जैसे विल हैव लगाना है तो केवल विल लिखेंगे, शैल हैव लगाना है तो केवल शैल लिखेंगे। और मुख्य क्रिया सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग जो है वो मुख्य क्रिया को लिखने से पहले लिखा जाता है, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। वही आपको यहाँ भी लागू करना पड़ेगा। तो कर्ता हमने लिख दिया है दे। अब चूंकि विल हैव लगाना था तो इसलिए विल नॉट। कर्ता सहायक क्रिया नॉट। मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो हमने सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग लिख दिया है। मुख्य क्रिया है मनाना, सेलिब्रेट की पास्ट पार्शियल फॉर्म सेलिब्रेटेड, और दिवाली दिस ईयर मतलब इस वर्ष। ये हो गया दे विल नॉट हैव सेलिब्रेटेड दिवाली दिस ईयर। हम सब शाम को यह प्रतियोगिता नहीं हार चुके होंगे। यह भी निगेटिव सेंटेंस है। देखो कर्ता इसमें हम सब और यह प्रतियोगिता कर्म और हारना क्रिया, तो निगेटिव वाला प्लेसमेंट आप और लगाइए। कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म। कर्ता लिखेंगे हम सब की अंग्रेजी वी, शैल हैव लगाना लेकिन केवल शैल लिखेंगे, वी शैल नॉट हैव। और लूज, लूज माने हारना, तो लास्ट उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिस टूर्नामेंट या प्रतियोगिता इन द इवनिंग मतलब शाम को। ऐसे वाक्यों को बहुत समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी समझ से, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। क्या वह दिवालिया अदालत में आत्मसमर्पण कर चुका होगा? ये देखिए सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, यस आर नो टाइप क्वेश्चन है, और एस आर नो टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का ये नियम आप जानते हैं। सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। सहायक क्रिया के स्थान पर केवल पहला शब्द लिखा जाएगा और यहाँ मुख्य क्रिया को लिखने से पहले सहायक क्रिया का बचा हुआ पूरा भाग लिखा जाता है, चाहे एक शब्द बचा हो चाहे दो शब्द बचा हो। तो वही आपको करना होगा। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखनी है, वह दिवालिया फर्स्ट पर्सन नहीं है, विल हैव लगाना है, इसलिए विल। कर्ता दैट बैंकक्रप्ट, BANKRUPT बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया, विल दैट बैंकक्रप्ट। और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग हैव। सरेंडर्ड, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सरेंडर्ड। इन द कोर्ट मतलब अदालत में। विल दैट बैंकक्रप्ट हैव सरेंडर्ड इन द कोर्ट। क्या मैं कल इन वाक्यों का अनुवाद नहीं किया हूँगा? ये देखो लिखा है क्या मैं कल इन वाक्यों का अनुवाद नहीं किया हूँगा। इसमें करता है मैं और अनुवाद करना मुख्य क्रिया, इन वाक्यों का ये कर्म। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। सबसे पहले क्या पाया जा रहा है और बीच में नहीं पाया जा रहा है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव को अनुवाद करने का देखो ये नियम आपको बताया गया है। सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। आप इसी को सेट कर दीजिए। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे शैल, चूँकि कर्ता इसमें फर्स्ट पर्सन है मैं, तो शैल और कर्ता आई, फिर नॉट, शैल आई नॉट। मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो हैव लिख दिया। मुख्य क्रिया क्या है? अनुवाद करना, ट्रांसलेट का पास्ट पार्टिसिपल ट्रांसलेटेड। शैल आई नॉट हैव ट्रांसलेटेड। इन वाक्यों का दीज सेंटेंसेस कल की अंग्रेजी टुमारो। फ्यूचर टेंस में हमेशा कल की अंग्रेजी टुमारो लिखी जाती है और पास्ट टेंस में हमेशा कल की अंग्रेजी एस्टरडे लिखी जाती है। इस चीज़ को जानना चाहिए आपको। अब अगले सेंटेंसेस जो हैं थोड़ा सा ये मैं अलग किस्म से लिखा हूँ, डेली से अलग है ये। मैं इन वाक्यों में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे की अंग्रेजी आप हाउ कब लगाएंगे और कैसे की अंग्रेजी व्हाट टाइप आप कब लगाएंगे। ये जानिए, हाउ मीन्स कैसे और व्हाट टाइप ऑफ मीन्स कैसे।
लेकिन कब किसकी अंग्रेजी क्या होती है इसको समझना होगा। ये जानिए आप कि अगर कैसा, कैसी, कैसे शब्द किसी संज्ञा के पहले हो तब तो उसकी अंग्रेजी व्हाट टाइप ऑफ होती है, और अगर कैसे शब्द किसी क्रिया के पहले हो तो उसकी अंग्रेजी हाउ होती है। और एक चीज़ ये जानो, जब कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है तो शुद्ध रूप से WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाता है। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। किंतु यदि कैसे जो है वो किसी संज्ञा के साथ में हो, जब उसकी अंग्रेजी व्हाट टाइप ऑफ होती है तो वह संज्ञा पहली बात तो उसके साथ में जुड़ जाती है। निश्चित रूप से जानिए कि व्हाट टाइप ऑफ के बाद तुरंत बाद संज्ञा जरूर लिखी जाती है, वो संज्ञा उसके साथ में रहती है। और यह निश्चितता नहीं है कि WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाएगा कि अफर्मेटिव लगा बनाया जाएगा। अब उसके लिए आधार है, उसके लिए नियम है कि अगर वह संज्ञा जिसके पहले कैसे शब्द पाया जाए, अगर वह संज्ञा वाक्य में कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, तब तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स फॉलो करते हैं। और यदि कर्ता ना हो, प्रेडिकेट का कोई भाग हो, मतलब कर्म हो, कॉम्प्लीमेंट हो या एडवर्ब हो, तब उसमें हम WH टाइप क्वेश्चन फॉलो करते हैं। लेकिन वह संज्ञा हमेशा उस क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ी रहती है, जान लीजिएगा। तो वही देखिए यहाँ हमने लिखा है, यहाँ कैसे समझाए होंगे, हम सब उस मासूम को कैसे समझाए होंगे। यहाँ कैसे क्रिया जो है इसके तुरंत बाद समझाना क्रिया आ गई है। यहाँ इसकी अंग्रेजी हाउ है, शुद्ध रूप से WH टाइप क्वेश्चन फॉलो होगा। और WH टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का नियम है प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। वही देखो हमने लिखा प्रश्नसूचक शब्द हाउ, सहायक क्रिया शैल, कर्ता वी, और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग। हाउ शैल वी हैव कन्विंस्ड दैट इनोसेंट, उस मासूम को, इनोसेंट मीन्स मासूम, उसकी माँ आज कैसे फलों को मंगाई होगी। यहाँ देखो ना, अगर यही कैसे शब्द मंगाना के पहले हो जाता तो इसका अर्थ बदल जाता। उसकी माँ आज फलों को कैसे मंगाई होगी। कैसे मंगाई होगी मतलब लाने वाला कोई नहीं रहा होगा, ठीक, वो किसी लड़के से कही होगी, किसी राहगीर से कही होगी, इसका मतलब ये हो जाता। तब वहाँ इसकी अंग्रेजी हाउ हो जाती। लेकिन यहाँ कैसे शब्द जो है फलों के पहले, संज्ञा के पहले है ना, क्रिया के पहले नहीं है। वो फलों की कैटेगरी पूछी जा रही है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स, किस तरह के फलों को मंगाई होगी। बात समझ रहे हैं कि ताज़े फलों को मंगाई होगी कि मीठे फलों को मंगाई होगी कि सस्ते फलों को मंगाई होगी कि महंगे फलों को मंगाई, इस तरह के फलों की बात पूछी जा रही है। यहाँ कैसे शब्द जो है वो फलों को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ ये कैसे कह रही व्हाट टाइप ऑफ होगी, ठीक, क्रिया के पहले होता तो हाउ होती। अब ये व्हाट टाइप ऑफ होगी जिसका मतलब कैसे और फलों, ये दोनों जहाँ जाएगा पूरा साथ में जाएगा, ठीक। अब ये देखना होता है कि ये जो संज्ञा है जिसके पहले कैसे शब्द पाया जा रहा है, अगर ये वाक्य में करता हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, यद्यपि WH टाइप क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर ये कर्ता ना हो तो WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाता है। तो यहाँ देखो कर्ता तो इसकी माँ है, ये कर्म है ना, इसका मतलब ये WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाएगा। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स, ये हमेशा मैं बताया कि साथ में जुड़ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स, ये प्रश्नसूचक शब्द इतना हो गया। सहायक क्रिया विल, हिज मदर, उसकी माँ, कर्ता। और मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं तो हैव, और मुख्य क्रिया मंगाना की अंग्रेजी फेच की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेच्ड, टुडे, बस ये सही हो गया। व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स विल हिज मदर हैव फेच्ड टुडे। यह देखो, वह सन्यासी मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित किया होगा। अब देखो किसकी की अंग्रेजी हुम होती है और किसकी की अंग्रेजी हुज होती है। कब आप किसकी की अंग्रेजी हुज लगाएंगे, कब आप किसकी की अंग्रेजी हुम लगाएंगे, उसके लिए आपको देखिए बता रहा हूँ कि अगर किसकी के तुरंत बाद यहाँ संज्ञा पाई जा रही मूर्ति, तब यहाँ इसकी अंग्रेजी हुज हो गई, ठीक। और इसके बाद वाले वाक्य में देखो, वहाँ प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में किसकी प्रशंसा किए होंगे। यहाँ देखो किसकी शब्द पाया जा रहा है, लेकिन ये क्रिया है
प्रशंसा करना क्रिया है, तब यहाँ किसकी की अंग्रेजी हुम हो जाएगी। जब किसकी शब्द किसी क्रिया के पहले पाया जाए तो उसकी अंग्रेजी हुम होती है और शुद्ध रूप से WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाता है। लेकिन जब किसकी शब्द संज्ञा के पहले पाया जाए तो इसकी अंग्रेजी हुज होती है और इस संज्ञा को इसके साथ में जोड़ लिया जाता है, और यदि यह संज्ञा वाक्य में कर्ता हो तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। यदि कर्ता ना हो तो WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाता है। इसमें तो WH टाइप क्वेश्चन फॉलो होगा क्योंकि यह सन्यासी कर्ता, इसमें यह कर्म है मूर्ति। इसको साथ में रखें, WH टाइप क्वेश्चन बनाए। हुज आइडल, किसकी मूर्ति, यह प्रश्नसूचक शब्द मान लिया जाएगा। सहायक क्रिया विल, दैट हर्मिट, वह सन्यासी। मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे हैव, स्थापित करने का अंग्रेजी एस्टेब्लिश की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एस्टेब्लिश्ड इन दैट टेम्पल। ये पूरा हो गया। हुज आइडल विल दैट हर्मिट हैव एस्टेब्लिश्ड इन दैट टेम्पल। अब अगला वाक्य देखो, वहाँ प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में किसकी प्रशंसा किए होंगे। यहाँ किसकी के बाद इस क्रिया पाई जा रही है, संज्ञा नहीं है, तो हुम वाला वाक्य है। हुम के माध्यम से आप WH टाइप क्वेश्चन बना दीजिए शुद्ध रूप से। तो हो गया प्रश्नसूचक शब्द हुम, सहायक क्रिया विल, द प्राइम मिनिस्टर कर्ता, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग, प्रशंसा करने का अंग्रेजी एडमायर की तीसरी अवस्था एडमायर्ड इन हिज स्पीच देयर, वहाँ अपने भाषण में। हुम विल द प्राइम मिनिस्टर हैव एडमायर्ड देयर इन हिज स्पीच। उसके बाद देखो, हम दोनों उस राक्षस को कौन सी नीति बता चुके होंगे। हम दोनों उस राक्षस को कौन सी नीति बता चुके होंगे। वही चीज़ कौन सी, कौन सा, कौन से, ये देखो निश्चित रूप से किसी संज्ञा के पहले पाया जाता है। ठीक, ये नीति, देखो संज्ञा है नीति, नीति के पहले पाया जा रहा है। अब इसको इसके साथ में रख लिया जाए और WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाए। व्हिच, कौन सी की अंग्रेजी यहाँ व्हिच होती है, आपने लिख दिया व्हिच पॉलिसी। व्हिच पॉलिसी, कौन सी नीति। अब चूंकि कर्ता इसमें हम दोनों है तो शैल हैव लगना है, शैल लगा दिए। बोथ ऑफ अस कर्ता हैव, और बताना कि अंग्रेजी टेल की पास्ट पार्टिसिपल टोल्ड दैट मॉन्स्टर, मतलब उस शैतान को, उस राक्षस को। व्हिच पॉलिसी शैल बोथ ऑफ अस हैव टोल्ड दैट मॉन्स्टर। अगले सप्ताह कौन सा खिलाड़ी पुरस्कार जीत चुका होगा। ये अगला देखो, अगले सप्ताह कौन सा खिलाड़ी पुरस्कार जीत चुका होगा। यहाँ देखो कौन सा शब्द पाया जा रहा है और ये किसके पहले पाया जा रहा है, संज्ञा के पहले पाया जा रहा है, खिलाड़ी। अब ये इसको साथ में रख लिया जाएगा और साथ में रखने के बाद ये देखा जाएगा कि अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएं कि WH टाइप क्वेश्चन लगाएं। जब हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच ऑफ, व्हिच और व्हाट टाइप ऑफ, ये सभी शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो निश्चित रूप से इनके साथ में संज्ञा लगाई जाती है। तो आप कहेंगे पहले कौन सा खिलाड़ी, ये देखें कि इस वाक्य में कर्ता है, जीतने का कर्ता कौन है, खिलाड़ी तो है। तो आप अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। आपने लिख दिया व्हिच प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी, कर्ता हो गया। विल हैव वोन, जीत चुका होगा। द प्राइज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में पुरस्कार। बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि प्रश्न बन रहा है, यद्यपि आप इसमें प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अफर्मेटिव वाला लगा रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न बन रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, चालक अस्पताल के निकट भोपू क्यों नहीं बजाया होगा। तो ये तो WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव हुआ। प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। पहले प्रश्नसूचक शब्द आई, सहायक क्रिया विल, या चूंकि यह चालक करता है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो विल हैव लगाना है, तो हमने पहला शब्द लिख दिया। वाई विल द ड्राइवर नॉट हैव यहाँ मुख्य क्रिया को लिखने से पहले, वाई विल द ड्राइवर नॉट हैव ब्लो ब्लू ब्लोन, बजाना की अंग्रेजी ब्लोन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।
वाई विल द ड्राइवर नॉट हैव ब्लोन हॉर्न नियर द हॉस्पिटल, अस्पताल के निकट। इस तरह से पूरा हो गया। अगला वाक्य, ऐसी तस्वीरों को कौन बनाया होगा। कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपको पता है कि कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न जो होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं और क्रियाओं का प्रयोग पूछे गए कर्ता के वचन के अनुसार किया जाता है। तो कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना है। हु कर्ता के स्थान पर हु, सहायक क्रिया विल है, और बनाना की अंग्रेजी स्केच, तस्वीर बनाना, नक्शा बनाना, मानचित्र बनाना, या इसकी अंग्रेजी स्केच होती, बनाना की अंग्रेजी स्केच्ड हमने लिख दिया। हु विल हैव स्केच्ड ऐसी तस्वीर, सच पिक्चर्स, ऐसी तस्वीरों को हो गया। हु विल हैव स्केच्ड सच पिक्चर्स, ऐसी तस्वीरों को कौन बनाया होगा। इस तरह से देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पूरा हो गया। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे और अपनी कॉपी में व्यवस्थित इन सभी वाक्यों का अनुवाद करके रखेंगे। इसके तुरंत बाद, इसके बाद वाली वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अतिरिक्त नियम पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको अतिरिक्त नियम पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में, वैसे यहाँ भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में अतिरिक्त नियम पढ़ाया जाएगा। किंतु यहाँ केवल एक ही नियम है, वो यूज ऑफ बिफोर, आफ्टर वाला नियम यहाँ नहीं होता है। धन्यवाद।